लिंग को बिना हाथ लगाए योनि में कैसे प्रवेश करें बिना टच किए, मतलब जो मेल का पीनस है उसे वजीना में कैसे इंसर्ट करें, कैसे पेनिट्रेट करें बिना हाथ लगाए। ये किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कल कमेंट किया, मुझसे पूछा कि कोई ट्रिक बताइए। मतलब कमाल है ना, कलाकार लोग भरे पड़े हैं दुनिया में और बदनाम मैं हूं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इसी ट्रिक के बारे में बताने वाली हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। बिना हाथ लगाए किसी फीमेल की वजीना में पीनस को कैसे इंसर्ट किया जाए। ये देखो, ये चीज डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि आपके पीनस में कितना हार्ड इरेक्शन है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, गन्ने की तरह टाइट है, खड़ा है, क्योंकि तभी तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगा। तो अगर वो काजी बोजी सा है, यहाँ चाटा मारो तो इधर हो जाए, इधर चाटा मारो तो उधर हो जाए, तो वो कैसे खुद ब खुद वजीना में इंसर्ट हो पाएगा। फिर तो आपको अपने हाथों का सहारा देना ही पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि आपके पीनस में आखिर कितना हार्ड इरेक्शन होता है, कितना मजबूत तनाव उसमें आता है। अब चलो मान लिया कि आपका जो पीनस है उसमें स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होता है, तो अब बात आती है कि आप पोजीशन कौन सी ट्राई करें। अगर आपको बिना अपने हाथ का सहारा लगाए अपनी पार्टनर की वजीना में अपने पीनस को इंसर्ट करना है तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि जितनी भी पोजीशन है सभी में आप ये काम कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। देखो, सबसे बेस्ट पोजीशन रहती है काउगर्ल पोजीशन और दूसरा लोटस पोजीशन। ये दो पोजीशन ऐसी है जिसमें आप, अगर आपके पीनस में एक हार्ड इरेक्शन है, गन्ने की तरह वो खड़ा है सीधा, तो आप चाहे बेड पे लेट कर अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसे ऊपर से इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर अगर लोटस पोजीशन है उसमें गोद में बैठकर आप अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको इंसर्ट करा सकते हैं। आप अपनी पार्टनर को देखो एक टास्क भी दे सकते हैं कि मैं बेड पे लेटा हूं और तुझे ऊपर से आकर अपनी वजीना में पीनस को इंसर्ट करना है बिना हाथ लगाए। अगर कर सकती है तो कर, इतना दम रखती है तो। देखो, इस तरह का चैलेंजिंग टास्क करने का सेक्सुअल एक्ट के दौरान एक अलग ही मजा है, क्योंकि अगर आपने अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह से सेक्सुअली अराउज किया हुआ है, फोर प्ले के बाद आपने उसे जबरदस्त तरीके से ऐसा पागल किया हुआ अपने लिए, अगली बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बस ये कह रही है कि डाल दो, अब डाल दो और तब डाल दो, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो लेना चाहती है, और ऐसे में आप पीछे हट जाओ और आप उसे बोलो कि ले ले, किसने मना किया है, खड़ा तो है, डाल अपने आप। मैं तो नहीं डालूंगा, बिना हाथ लगाए खुद से कर इंसर्ट, तुझे भी हाथ नहीं लगाने दूंगा और मैं भी नहीं लगाऊंगा, और देख तेरे सामने चीज है, कर। अब अगर मान लो कि वो कोशिश करे लेकिन सक्सेसफुल ना हो पाए और परेशान हो रही है, तो उसकी बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हाथ बांध दो कि नहीं, ऐसे ही डालना है, ऐसे ही इंसर्ट करना है, कर। और देखो, जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। अगर आपके पीनस में हार्ड इरेक्शन होता है और आप बेड पे लेटे हुए हैं और वो ऊपर से काउगर्ल पोजीशन, अगर वो उस पोजीशन में आपके साथ सेक्स कर रही है, तो बिना हाथ लगाए आपका जो पीनस है उसकी वजीना में जाएगा। और अगर मान लो मिशनरी पोजीशन में आप इस चैलेंजिंग एक्ट को करना चाहते हैं, मतलब फीमेल अगर बेड पर लेटी हुई है अपनी पीठ के बल और आप ऊपर से आके अगर इंसर्ट करते हैं अपने पीनस को उसकी वजीना में बिना हाथ लगाए, तो तब भी पॉसिबल है। लेकिन हाइट इशू ना हो कोई, मतलब अगर आपके बीच में जो हाइट डिफरेंसेस है अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी वाला है तो दिक्कत होगी, अदरवाइज अगर सिमिलर हाइट है तो भी ये पॉसिबल है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो क्या, आपके पीनस में हार्ड इरेक्शन होना चाहिए। फिर चाहे आप काउगर्ल पोजीशन करो, मिशनरी पोजीशन करो, या फिर लोटस पोजीशन करो। और जो बाकी डॉगी पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि उसमें ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो यही वो पोजीशन है और यही वो ट्रिक है जिसको आजमा के आप अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर सकते हो कि वजीना में बिना हाथ लगाए अपने पीनस को इंसर्ट कर सकते हो। अभी पता, जब मैं इस वीडियो का मटेरियल रेडी कर रही थी तो दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि बताओ, लोग इतने कलाकार हैं, इस तरह की इमेजिनेशंस रखते हैं, लेकिन बदनाम वही है जो सामने आकर बोलता है, जैसे कि इस वक्त मैं। और अच्छी खासी कीमत भी चुकानी पड़ती है उसे खुला बोलने की, जैसे अभी मैंने चुकाई है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपना अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आज तक मुझे कोई टकरा नहीं ऐसा बंदा। बहुत से लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट किया, जिसमें से कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया इस बोल्डनेस को, इस बोल्ड एटीट्यूड को मेरे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आए जिन्होंने इस वीडियो को देखा और ये तक बोला कि न जाने कितने लोगों को एक्सपीरियंस किया है इसने, कितने लोगों का लेकर बैठी है जो ऐसे बोल रहे कि मुझे आज तक कोई टकरा नहीं। कि मैक्सिमम लोग एक ही तरह का मतलब निकाल रहे हैं मेरी बात का।
इससे देखो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो जाती है कि आप लोगों को अभी तक मेरे जैसी कोई औरत टकराई नहीं है, क्योंकि अगर टकराई होती तो वो मेरी उस कही हुई बात का कि मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा टकरा नहीं है, इसका मतलब निकाल चुके होते कि मेरा कहने का मतलब क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, अब समझा देती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए इस बात को जानना कि कहीं कल को आप किसी ऐसी औरत से लाइव टकरा गए तो धोखा ना खा जाए। उसकी एटीट्यूड, उसकी बोल्डनेस से अपने मन ही मन में कोई कहानी ना गढ़ ले उसके लिए। वो औरत जो कि साइकोलॉजी रीडर है, माइंड रीडर है, फेस रीडर है, अगर कोई आदमी उसके सामने आए तो उससे जस्ट 2 सेकंड के अंदर बात करके उसका व्यक्तित्व उसके सामने बता दे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ के उसके अंदर क्या चल रहा है वो उसे बता दे, तो ऐसी औरत को किसी आदमी के अंदर का हाल समझने के लिए कि वो क्या है एक्चुअल में, ये जानने के लिए बेड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ, मेरे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करती हूँ। यूट्यूब पे आने से पहले मेरा काम जो था वो पब्लिक डीलिंग का ही था, लोगों से मिलने जुलने का। मैं एक वेलनेस कोच हुआ करती थी, ऑफिस था घर के पास ही, जहां मैं और मेरे जो सीनियर है हम बैठ के काम किया करते थे। लोगों को आना जाना ऑफिस में लगा रहता था, हेल्थ एडवाइस दिया करते थे, कंसल्टेंसी चलाती थी मैं। बिलीव नहीं होता तो जाकर मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखिए, एकदम स्टार्टिंग की वीडियो, ओबेसिटी, डायबिटीज, चाय के साइड इफेक्ट, इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो लोगों का हमारा ऑफिस में आना जाना लगा रहता था, जिसमें से एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बंदा आया इतना मोटा पेट लेके कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, साथ में उसकी बीवी भी थी, और उस दिन ऑफिस में मैं ही थी, मेरा सीनियर भी नहीं था। तो जब उस बंदे को मैं बात कर रही थी तो वो नजरों में नजरें देखने की बजाय बार बार मेरे हेडलाइट पर ही आकर उसकी नजर रुक जाए। मैं परेशान, और मुझे पता है कि अगला 20,000 का प्रोडक्ट मुझसे खरीदने वाला है, लेकिन उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने उसी वक्त ही उसकी वाइफ के सामने उसे बोला कि अपने हस्बैंड को समझाइए कि आंखों में आंखें डालकर बात करें। आप 20,000 का प्रोडक्ट भी लेकर जाओगे ना, तब भी ये जो मेरी हेडलाइट है ये आपको थैंक यू या धन्यवाद नहीं करेंगी, वो मैं ही करूंगी अपने मुंह से। तो बेटर है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डालकर बात करें। और जो उसकी बीवी थी उसने पति को लेकर ऐसे भागी है ना, शर्म से पानी पानी हुई है, वो भी और वो भी। एंड आई डोंट केयर कि कितने पैसे का प्रोडक्ट था, 25,000 का होता, 50,000 का होता, इतनी मुंह फट्टू मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब आपको समझ आया कि किसी इंसान के अंदर का हाल क्या है। वो अगला ढीला हुआ पड़ा है अपनी बीवी के सामने किसी और औरत को देख के, तो आप सोच सकते हैं कितना टिकेगा। तो इसलिए किसी भी इंसान को कि वो क्या है समझने के लिए उसकी आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत होती है, उसकी मानसिकता को समझने की जरूरत होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की जरूरत होती है। दूर तक कहानी जाती नहीं है जी, आपका वो माइंड होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। एंड थैंक गॉड कि मेरे पास वो स्किल है, ये कुदरती मेरे को वरदान दिया है ऊपर वाले ने। तो डियर, हर बात का सिर्फ एक ही मतलब नहीं निकलता है, और ये डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है वो किसी की बात का किस तरीके से मतलब निकाल रहा है। और ये चीज इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो दिमाग से कितना मैच्योर है, कितना परिपक्व है। और शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जो मेरी बात को समझ पाए, मेरे कहने का मतलब समझ पाए। ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिना हाथ लगाए किसी लिंग को योनि में कैसे प्रवेश करें, और साथ ही साथ लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा मतलब भी समझा दिया। होप से आपको वीडियो पसंद आई हो।